क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, यानी ट्रांसफॉर्मरों का वर्गीकरण। आज हम जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं, यानी किन किन क्लासों में, किन किन श्रेणियों में ट्रांसफॉर्मर को बांटा गया है। देखिए, सबसे पहले जो हमने क्लासिफिकेशन किया है वो किया है ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज, यानी आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार का होता है। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टेप डाउन और दूसरा होता है स्टेप अप। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या अंतर है? देखो, जहां पर हमने इनपुट में इसे अधिक पावर दी है और आउटपुट में अगर हमें कम पावर मिल रही है, यानी इनपुट में हम अधिक वोल्टेज दे रहे हैं और आउटपुट में अगर हमें वोल्टेज कम मिल रहे हैं, तो उस ट्रांसफॉर्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। यानी ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसके इनपुट में हम अधिक वोल्टेज देते हैं और आउटपुट से हमें कम वोल्टेज मिलते हैं, उस ट्रांसफॉर्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। दूसरे प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो होता है स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर किसे कहते हैं? ऐसे ट्रांसफॉर्मर जिनकी प्राइमरी में हम कम वोल्टेज देते हैं और उनकी सेकेंडरी से हमें अधिक वोल्टेज मिलती है, उन ट्रांसफॉर्मरों को हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हो, कोई भी ट्रांसफॉर्मर हो, स्टेप अप हो स्टेप डाउन हो, उसमें दो वाइंडिंग होती है। एक वाइंडिंग होती है प्राइमरी और दूसरी वाइंडिंग होती है सेकेंडरी। तो इनमें अंतर क्या होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में? कि जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो बड़ी होती है, यानी ज्यादा लपेटों वाली होती है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो छोटी होती है। यानी ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसकी प्राइमरी में बड़ी वाइंडिंग है और सेकेंडरी में छोटी वाइंडिंग है, उस ट्रांसफॉर्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। अब जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, इसमें बिल्कुल इसके उल्टा होता है। इसके प्राइमरी में हमने छोटी वाइंडिंग डाली है और सेकेंडरी में अधिक लपेटों वाली, यानी ज्यादा टर्न संख्या वाली वाइंडिंग है। इसे हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। यानी ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसके प्राइमरी में बड़ी वाइंडिंग, सेकेंडरी में छोटी वाइंडिंग, वो हो गया स्टेप डाउन। जिसके प्राइमरी में छोटी वाइंडिंग, सेकेंडरी में बड़ी वाइंडिंग, वो हो गया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इनका यूज कहां होता है? देखो, जहां पर हमें कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, वहां पर हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। यानी जो भी इलेक्ट्रिक जनरेशन स्टेशन होते हैं, यहां पर बिजली पैदा की जा रही है, तो वो बिजली पैदा कम वोल्टेज में की जाती है, 440 वोल्ट में, 11000 वोल्ट में, और उसको जब ट्रांसमिट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफर किया जाता है वोल्टेज का, वो 63 kV यानी 63,000 वोल्ट, 220 kV 2,20,000 वोल्ट, बड़े बड़े वोल्टेजों में किया जाता है, हाई वोल्टेज में किया जाता है। तो उस जगह पर हम किस ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का यूज। लेकिन जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, इसका यूज किया जाता है जहां हमें वोल्टेजों को कम करना है। जैसे जो बिजली घर से जो हमारे घर के लिए पावर आ रही है, उस पावर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के द्वारा कम करके यूज करते हैं। क्योंकि जो बिजली घर से जो पावर आती है वो 11,000 वोल्ट की आती है, और हमारे घरों में जो पावर यूज होती है वो 440 230 वोल्ट यूज होती है, होती नहीं होती। तो उस वोल्टेज को कम करने के लिए कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे? हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने ट्रांसफॉर्मर का जो क्लासिफिकेशन किया है वो किसके आधार पर किया है? ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज, यानी आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण है वो कोर कंस्ट्रक्शन के आधार पर है, कोर की संरचना के आधार पर। कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफॉर्मर तीन प्रकार के होते हैं। कोर तो आप जानते ही हो, जिसके ऊपर वाइंडिंगों को लपेटा जाता है, उसे हम कोर कहते हैं। पहले जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेल टाइप, दूसरे जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोर टाइप, और जो तीसरे टाइप के जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उन्हें हम बेरी टाइप कहते हैं। अब इन तीनों में क्या अंतर है उसे समझते हैं। देखिए, ये सेल टाइप जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी कोर है। इस ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको एक दूसरे के ऊपर लपेटा जाता है। यानी जो ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है, पहले प्राइमरी वाइंडिंग को लपेटा जाता है, इसके ऊपर इंसुलेटिंग शीट लगाकर सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेट दिया जाता है।
ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये छोटे साइज के होते हैं, यानी छोटे आकार के होते हैं। चार्जर वगैरह में, पावर सप्लाई में जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं वो सेल टाइप बोल के ही बने। तो दूसरे प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है उसे हम कहते हैं कोर टाइप। क्या बोलते हैं? कोर टाइप। जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं ये बहुत बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, यानी बड़े साइज के होते हैं। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों अलग अलग रहती है। ठीक है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग को अलग लपेटा जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग को अलग पत्तियों पर लपेटा जाता है। इस प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, जो बड़े बड़े साइज के जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, जो बिजली घरों में यूज करते हैं या और जो इलेक्ट्रिक पावर जो जनरेशन स्टेशन होते हैं वहां पर यूज होते हैं, ट्रांसमिशन स्टेशन होते हैं वहां पर यूज किए जाते हैं। इस प्रकार के ट्रांसफार्मरों का यूज बड़े ट्रांसफार्मर के रूप में किया जाता है। तीसरे जो टाइप के जो ट्रांसफार्मर है उसे हम कहते हैं बेरी टाइप। जो बेरी टाइप ट्रांसफार्मर होता है इसकी संरचना बाकी ट्रांसफार्मरों से अलग होती है। ये एक विशेष प्रकार का ट्रांसफार्मर है। इसका यूज ऐसी जगह पर किया जाता है जहां ज्यादा हीट का काम होता है। जो बेरी टाइप ट्रांसफार्मर होता है इसमें जो मेन कोर होती है, मुख्य कोर होती है, उसी के ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग और उसी के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। पहली बात, ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं इनकी संरचना ऐसी होती है कि ये अधिक लोड पर भी ठंडे रहते हैं। ठीक है, इन पर अगर ज्यादा लोड डाला भी जाए फिर भी ये ठंडे रहते हैं, क्योंकि इसकी जो संरचना है, इसकी कोरों की संरचना इसी प्रकार की होती है। इनका यूज हम विशेष कार्यों के लिए करते हैं। ट्रांसफार्मर अधिक शक्ति खपत क्षमता के होते हैं। तीसरा है फेज संख्या के आधार पर, यानी फेजों के आधार पर ट्रांसफार्मरों का वर्गीकरण। फेज संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं सिंगल फेज और दूसरे होते हैं थ्री फेज। यानी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर। इनमें अंतर क्या होता है कि जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होते हैं इनके प्राइमरी में हम सिंगल फेज पावर देते हैं और सेकेंडरी से भी सिंगल फेज पावर मिलती है। और जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर होते हैं इनके प्राइमरी में हम थ्री फेज पावर देते हैं और सेकेंडरी से भी थ्री फेज पावर मिलती है। सिंगल फेज और थ्री फेज ट्रांसफार्मरों में बस इतना ही अंतर है। जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है इसके प्राइमरी में एक वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी में दूसरी वाइंडिंग होती है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग प्राइमरी में होती है और एक वाइंडिंग सेकेंडरी में होती है। और जो थ्री फेज जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें प्राइमरी में भी तीन वाइंडिंगें होती हैं और सेकेंडरी में भी तीन वाइंडिंगें होती हैं। ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर प्राइमरी में एक वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी में भी एक वाइंडिंग होती है। जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है इसकी प्राइमरी में तीन वाइंडिंगें होती हैं और सेकेंडरी में भी तीन वाइंडिंग होती है। बस इतना अंतर है, बाकी जो इनकी कार्य प्रणाली है वो बिल्कुल एक जैसी। जो चौथा क्लासिफिकेशन किया है वो किया है आउटपुट क्षमता के आधार पर। आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मरों को दो वर्गों में विभाजित किया है। एक होते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर और दूसरे होते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर होते क्या है। देखो, ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है इसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है। वही वाइंडिंग प्राइमरी का काम करती है और वही वाइंडिंग सेकेंडरी का काम करती है। देखिए, ये हमारा एक वाइंडिंग वाला ऑटो ट्रांसफार्मर है। इसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है। इसी वाइंडिंग से बहुत सारी टेपिंग निकली हुई होती है। ठीक है, इसी एक वाइंडिंग से बहुत सारी टेपिंग का मतलब सिरे निकले हुए रहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे अगर हमने इन दो सिरों को इनपुट पावर दी, इन दो सिरों को इनपुट पावर दी और इन दो सिरों से हमने आउटपुट ली, तो देखो जो हम इनपुट दे रहे हैं वो इतनी बड़ी वाइंडिंग को दे रहे हैं, नहीं दे रहे, इतनी बड़ी वाइंडिंग है इनपुट। आउटपुट
यहाँ से ले रहे हैं तो आउटपुट हमें छोटी वाइंडिंग से मिल रही है, इनपुट हमने बड़ी वाइंडिंग को दी, तो यहाँ पर क्या होगा, जितने हम वोल्टेज देंगे वो वोल्टेज छोटी वाइंडिंग से मिल रहे हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की तरह काम करेगा। इसकी इनपुट में हम बड़ी वाइंडिंग यूज कर रहे हैं और आउटपुट में कितनी वाइंडिंग यूज कर रहे हैं, छोटी वाइंडिंग। तो यहाँ पर जो हमने इनपुट में पावर दी है वो हमें आउटपुट में कम पावर मिलेगी, यानी कम वोल्टेज मिलेगी। क्यों मिलेगी, कि आउटपुट में वाइंडिंग छोटी है और इनपुट में वाइंडिंग बड़ी है। जो हमने इनपुट पावर दी है ये वाइंडिंग प्राइमरी का काम करेगी, यानी वाइंडिंग का इतना हिस्सा प्राइमरी का काम करेगा और वाइंडिंग का इतना हिस्सा सेकेंडरी का काम करेगा। तो प्राइमरी में वाइंडिंग बड़ी है, सेकेंडरी में वाइंडिंग छोटी है, तो यहाँ पर हमें जितने भी वोल्टेज जो इनपुट में हम दे रहे हैं वो आउटपुट में हमें वोल्टेज कम मिलेंगे। इस जगह पर जो ट्रांसफॉर्मर है वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की तरह कार्य करेगा। अगर आप इधर इनपुट देते हो इस साइड में, यानी इन दो टेपिंग्स को हमने इनपुट दी और यहां से हमने आउटपुट ली, तो देखो इनपुट हमने एक छोटी सी वाइंडिंग को दी थी, आउटपुट हम बड़ी वाइंडिंग से ले रहे हैं, तो यहां पर आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएंगे। क्या होगा, आउटपुट में वोल्टेज बढ़ जाएंगे। जितने हमने वोल्टेज इनपुट में दिए उससे ज्यादा हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेंगे। तो इस तरह से ये अकेला ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर होता है, ये वोल्टेजों को घटा भी सकता है और वोल्टेजों को बढ़ा भी सकता है, इसलिए हम इस ट्रांसफॉर्मर को ऑटो ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। हम इसमें से किसी भी मान की वोल्टेज अगर लेना चाहें तो हम उस मान की वोल्टेज इससे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, कि अगर हमने देखो यहाँ पर इनपुट दी, अगर हमारे पास इनपुट में ज्यादा पावर आ रही है हम यहाँ पर देंगे और हमें कम पावर चाहिए इन दो टेपिंग से ले लेंगे, हमें कम से थोड़ी सी और ज्यादा चाहिए तो यहाँ से ले लेंगे, थोड़ी और ज्यादा चाहिए तो यहाँ से ले लेंगे, और हमें जितनी दी है उतनी चाहिए तो यहाँ से ले लेंगे। यानी इसमें बहुत सारी टेपिंग निकली हुई होती है, इसलिए हम इसे ऑटो ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। अब दूसरा आता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। देखो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो एक इंस्ट्रूमेंटल यूज होता है, ऐसे कि अगर आपको करंट मापना है, ठीक है, वोल्टेज मापने, तो उस जगह पर इस ट्रांसफॉर्मर का हम यूज करते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है करंट ट्रांसफॉर्मर। करंट ट्रांसफॉर्मर का यूज क्या होता है, करंट को मेजर करने के लिए। जैसे अगर किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसे मेजर करने के लिए जो एम्पियर मीटर होता है उसमें करंट ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है। अब इस ट्रांसफॉर्मर का हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में यूज कैसे करते हैं, एम्पियर मीटर। देखिए हमने किसी लोड को पावर दे रखी, अब हमें इसका करंट मापना, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक तार लेंगे, इस तार को ब्रेक कर देंगे, किसी भी एक तार को, इसको भी कर सकते हैं, नीचे वाले कहीं भी कर सकते हैं, हम इस तार को ब्रेक कर देंगे और उसे जो करंट ट्रांसफॉर्मर को देंगे। जो करंट ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग होती है प्राइमरी, ये प्राइमरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग कम लपेट की होती है, कम लपेट का मतलब कम टर्न संख्या की और मोटे तार की होती है, ध्यान रखना है, कम लपेट की होती है और मोटे तार की होती है। अब दूसरी इसकी वाइंडिंग होती है सेकेंडरी, ठीक है, उसकी लपेट ज्यादा होती है, यानी उसमें जो टर्न संख्या होती है वो ज्यादा होती है। ये लोड को जो आपने पावर दी है, ये पावर कहाँ होके जा रही है, जो करंट ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में होगी। जब यहाँ होके करंट गुजरता है तो सेकेंडरी में अपने आप वोल्टेज पैदा हो जाते हैं, जिससे जो एम्पियर मीटर है वो काम करने लगता है और ये एम्पियर मीटर करंट की रीडिंग हमें देने लगता है। इस तरह से जो आपका सीटी है, करंट ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है। दूसरा होता है पीटी। पीटी का मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। पोटेंशियल जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो इसके बिल्कुल उल्टा होता है। जो सीटी था, करंट ट्रांसफॉर्मर था, इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग थी वो छोटी थी और सेकेंडरी वाइंडिंग बड़ी थी, और इस ट्रांसफॉर्मर को लोड के सीरीज में जोड़ा था। किसमें जोड़ा था, सीरीज में। देखो सीरीज में तो जोड़ा है। दूसरा होता है पीटी पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ये बिल्कुल उल्टा होता है। इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो बड़ी होती है, वो जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो छोटी होती है, ठीक है, इस तरह से होती है। जो ये लोड होता है इसको लोड के सीरीज में नहीं जोड़ते, इसको पैरेलल में जोड़ते हैं। इसको लोड के कैसे जोड़ा जाता है, एक पावर यहां दी, ये ऐसे जोड़ा, तो जितने भी यहाँ वोल्टेज है वो इस प्राइमरी को मिलते हैं और सेकेंडरी में वोल्टेज घटा के देता है, यानी ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की तरह काम करता है और ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की तरह काम करता है। ये हमें वोल्टेज बताता है और ये हमें करंट। व्यावहारिक आधार पर ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं,
एक होते हैं पावर ट्रांसफार्मर और दूसरे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इनमें सबसे बड़ा फर्क क्या होता है कि जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं ये पावर जनरेशन स्टेशन पर यूज किए जाते हैं या बिजली घरों पर सब स्टेशन पर यूज किए जाते हैं। यानी यहाँ बिजली पैदा हो रही है या बिजली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट की जा रही है, उस जगह पर इन ट्रांसफार्मरों का यूज किया जाता है। दूसरे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होते हैं इनका यूज किया जाता है जो उपभोक्ता को बिजली दी जा रही है, यानी जो बिजली घर से जो हम उपभोक्ता को बिजली देते हैं, सप्लाई देते हैं, उन जगह पर इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बंटवारा, ठीक है, बिजली को बंटवारा करने के लिए, यानी जो इलेक्ट्रिक पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जिस ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है उसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और जहां पर इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट करना है, जनरेट करना है, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो उस जगह पर जो जिन ट्रांसफार्मरों का यूज किया जाता है उन्हें हम पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं ये 200 केवीए क्षमता के होते हैं। केवीए का मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर। जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है उसे हम केवीए में मापते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं वो 2000 केवीए तक के होते हैं, यानी 2000 किलो वोल्ट एम्पियर तक। इनमें एक सबसे बड़ा अंतर क्या होता है, इनमें जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो स्टार में होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो डेल्टा में होती है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो डेल्टा में होती है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो स्टार में होती है। तो इससे क्या होता है कि हमें यहाँ पर न्यूट्रल मिल जाता है और यहाँ पर हम इस सप्लाई का जो घरेलू स्तर पर यूज कर सकते हैं। तो वहाँ क्लासिफिकेशन किया है, वो किया है इंस्टॉलेशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलेशन, यानी स्थापना के आधार पर। स्थापना का मतलब होता है कि ट्रांसफार्मर को आपने कहाँ इंस्टॉल किया है। एक ट्रांसफार्मर वो होते हैं जिन्हें हम इंडोर कहते हैं और दूसरे वो ट्रांसफार्मर होते हैं जिन्हें आउटडोर कहते हैं। इंडोर का मतलब ऐसे ट्रांसफार्मर जो किसी बिल्डिंग या मकान या किसी चार दीवारी के अंदर होते हैं उन्हें हम इंडोर ट्रांसफार्मर। आउटडोर ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होते हैं जो खुले स्थानों पर इंस्टॉल किए जाते हैं।